आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। मान लीजिए आज मैं एक मेंटर की भूमिका में हूं और ये हमारा एक खास ट्रेनिंग सेशन है। हम उन उभरते हुए लीडर्स के लिए बात कर रहे हैं जो जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की आदत को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है एक मजबूत और दीर्घकालिक प्रभाव यानी लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस बनाना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं और रणनीतिक शांति के इस कमाल की कला को सीखते हैं। एक बहुत ही शानदार विचार है। रणनीति ये दिखाने के बारे में नहीं है कि आपका दिमाग कितना तेज है, बल्कि ये जानने के बारे में है कि कब कदम नहीं उठाना है। सच कहूं तो हम अक्सर सोचते हैं कि सबसे तेज या आक्रामक होना ही असली रणनीति है, लेकिन नहीं, असली बुद्धिमत्ता तो उस ठहराव में है, उस संयम में है। ये जानना कि कब अपनी जगह पर बिल्कुल शांत रहना है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक रणनीतिक विचारक की दिनचर्या आखिर कैसी होती है? आज हम इसी का एक स्टेप बाय स्टेप रूटीन डिकोड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सुबह के रणनीतिक इरादों से, फिर समझेंगे प्रतिक्रिया से पहले का ठहराव, शक्ति, दबाव और गति को मापना सीखेंगे। इसके बाद बात करेंगे मीटिंग्स में जानबूझकर रखी गई चुप्पी की, तनाव के दौरान भावनाओं को अलग रखने की, और अंत में हम एक डेली रणनीतिक लॉग भी बनाएंगे। तो हमारी दिनचर्या का पहला हिस्सा है सुबह के रणनीतिक इरादे, यानी दिन के लिए बिल्कुल सही दिशा तय करना। किसी भी हाई प्रेशर स्थिति के आने से पहले ही अपनी नींव को मजबूत कर लेना बिल्कुल जरूरी है। सोचिए, सिर्फ 5 मिनट की मॉर्निंग प्लानिंग पूरे दिन का खेल बदल सकती है। पहले मिनट में हम ये तय करते हैं कि हमें तुरंत मिलने वाली छोटी खुशी नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाला प्रभाव चाहिए। तीसरे मिनट में हम उन सामान्य जालों या ट्रैप्स का अनुमान लगाते हैं जो अक्सर हमसे जल्दबाजी में गलत फैसले करवाते हैं। इन जालों को पहचानना और इनसे बचना बहुत जरूरी है। और फिर 5वें मिनट में हम ये पक्का संकल्प लेते हैं कि आज हम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बल्कि स्थितियों का बारीकी से निरीक्षण करेंगे। ये छोटी सी प्रैक्टिस एक ऐसा शांत आत्मविश्वास जगाती है जिससे किसी भी हाई स्टेक्स नेगोशिएशन में एक दमदार लीडर की तरह उतरा जा सकता है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, प्रतिक्रिया से पहले का ठहराव, अपने रिफ्लेक्स को जागरूकता से बदलना। जब कोई बहुत ही चुभने वाला ईमेल आए या अचानक कोई क्राइसिस खड़ा हो जाए, तो तुरंत रिएक्ट करने की आदत को रोकने का ये सबसे बेहतरीन दैनिक अभ्यास है। इस ठहराव को अपनी आदत कैसे बनाएं? इसके लिए 3 सवालों का एक बहुत ही आसान सा रूटीन है। पहला, यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? दूसरा, जो कहा जा रहा है और जो इशारों में समझाया जा रहा है, उन दोनों के बीच क्या अंतर है? और तीसरा, अगर अभी कोई भी प्रतिक्रिया न दी जाए तो क्या होगा? जब हम खुद से ये सवाल पूछते हैं तो हम किसी और की शर्तों पर उनका खेल खेलने से बच जाते हैं। अक्सर स्थितियों को हमारी तुरंत कार्रवाई की जरूरत नहीं होती, बस उस वक्त हमारी भावनाएं हम पर हावी हो रही होती हैं। चलिए इसे 2 अलग-अलग आदतों में बांट कर देखते हैं। प्रतिक्रियात्मक आदतें बनाम रणनीतिक अवलोकन। ऑफिस में तनाव को कम करने के लिए तुरंत बोल पड़ने का जो जाल है ना, वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। तुरंत रिएक्ट करने से अक्सर हमारी कमजोरियां और हमारे ट्रिगर्स सबके सामने आ जाते हैं। इसके उलट रणनीतिक अवलोकन से हम बिना अपना कंट्रोल खोए चुपचाप जरूरी डेटा और पैटर्न्स इकट्ठा कर लेते हैं। इससे हमारा पलड़ा हमेशा भारी ही रहता है। हमारा तीसरा अहम हिस्सा है शक्ति, दबाव और गति को समझना, यानी कमरे की उन छिपी हुई ताकतों को पढ़ना जो सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती। किसी भी प्रोफेशनल स्थिति में कुछ अदृश्य ताकतें हमेशा काम कर रही होती हैं। अगर लंबी रेस का खिलाड़ी बनना है तो इन्हें पढ़ना सीखना ही होगा। छिपे हुए इरादों को पहचानने के लिए ये एक अचूक चेकलिस्ट है। सबसे पहले शक्ति यानी पावर को देखिए, बिना किसी नुकसान के कौन पीछे हट सकता है। इससे पता चलता है कि असली आज़ादी किसके पास है। फिर दबाव को देखिए, कौन बिना वजह खुद को बार बार सही साबित कर रहा है। ये उनकी छिपी हुई मजबूरियों को दिखाता है। और अंत में गति, कौन जल्दी से समाधान निकालने के लिए छटपटा रहा है। ये उनकी कमजोरियों और देरी के डर को सामने ला देता है। जो धैर्य रखना जानता है वो ही असली ताकतवर है, और यही बात हमारे करियर को एक लंबी उम्र देती है। चौथा पड़ाव है मीटिंग्स में जानबूझकर रखी गई चुप्पी। बिना कोई शोर मचाए अपना सम्मान कैसे प्राप्त करें? बड़ी बड़ी टीम मीटिंग्स या मुश्किल नेगोशिएशंस में रणनीतिक शांति का इस्तेमाल करना सच में एक गेम चेंजर साबित होता है। अपनी लीडरशिप प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार अभ्यास किए जा सकते हैं।
जैसे दूसरों को पहले बोलने दें ताकि उनके असली इरादे सामने आएं। बोलने से पहले कमरे की उस भावनात्मक गर्माहट को थोड़ा कम होने दें। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, बल्कि लोगों के पैटर्न को समझने के लिए सुनिए। एक कमाल की बात बताऊं, एक असहज चुप्पी का इस्तेमाल करके दूसरों से बहुत आसानी से अहम जानकारी उगलवाई जा सकती है। और हाँ, तभी बोले जब स्थिति को स्पष्ट करना हो या आगे बढ़ाना हो। ऐसे बोलने से हमारा प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कम बोलने का मतलब कुछ ना कहना नहीं है, इसका मतलब सोच समझकर बोलना है। ये बात बिल्कुल गार्ड बांध लेने वाली है। मौन रहना कोई डर या कमजोरी नहीं है। जानबूझकर चुप रहना एक बेहद शक्तिशाली और एक्टिव चॉइस है। ये लीडरशिप की छवि को इतना मजबूत कर देता है कि जब हम बोलते हैं तो लोग हमारे हर एक शब्द को ध्यान से सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 5वां हिस्सा, तनाव के दौरान भावनात्मक अलगाव। अपनी भावनाओं को अपने काम यानी एग्जीक्यूशन से बिल्कुल अलग रखना। ऑफिस में तनाव और टकराव तो होंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस भयंकर प्रेशर में अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाकर रखा जाए। जब भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इस आसान से विजुअल डिसीजन ट्री को फॉलो किया जा सकता है। स्टेप 1, भावना। सबसे पहले उस कच्ची और टेम्पररी भावना को महसूस करें और स्वीकारें। स्टेप 2, व्याख्या। उस भावना के पीछे हमारा दिमाग जो कहानी गढ़ रहा है उस पर सवाल उठाएं, क्या सच में ऐसा है? और स्टेप 3, कार्रवाई। किसी आवेग में आकर नहीं, बल्कि अपनी दीर्घकालिक लक्ष्य को ध्यान में रखकर सोच समझकर कदम उठाएं। अपने अंदर की इस प्रक्रिया को थोड़ा धीमा करने से हम अपनी भावनाओं को छलकने से रोक लेते हैं और अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखते हैं। एक तरफ है जाल और दूसरी तरफ है असली रणनीति। कुछ पल के लिए खुद को ताकतवर महसूस करने के लिए फ्रस्ट्रेशन में आकर तुरंत बोल पड़ना, ये एक बहुत बड़ा जाल है। इसके बजाय कल अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए आज की उस थोड़ी सी असहजता को बर्दाश्त कर लेना, ये असली लॉन्ग टर्म लेवरेज है। एक छोटी सी बहस जीतकर जो पल भर की खुशी मिलती है ना, वो अक्सर हमारी किसी बड़ी रणनीतिक सफलता को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। और अब हम आते हैं दिन के आखिरी हिस्से पर, दैनिक रणनीतिक लॉग, यानी अपनी इस शांति के अभ्यास का ऑडिट करना। काम खत्म होने के बाद शाम की ये छोटी सी दिनचर्या हमारी इन सभी सीखों को बिल्कुल पक्का कर देती है। ये एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेहद काम का ट्रैकिंग टेम्पलेट है। इसमें बस 3 चीजें नोट करनी है: कौन सा आवेग महसूस हुआ, कितना ठहराव लिया गया और क्या रणनीतिक परिणाम मिला। उदाहरण के लिए, किसी बात का तुरंत रिप्लाई करने की बहुत इच्छा हुई, लेकिन हमने उसे सिर्फ ड्राफ्ट किया और 1 घंटे तक रोक लिया। नतीजा क्या हुआ? एक फालतू का विवाद होने से बच गया। हर रात इसे भरने से साफ दिखाई देने लगता है कि बस कुछ सेकंड रुकने से हमारे प्रोफेशनल नतीजे कितने शानदार हो जाते हैं। चलिए, आज के इस विश्लेषण को ये बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। खुद से पूछिए, क्या आज लिया गया फैसला आने वाले दिनों, महीनों या सालों बाद भी सही लगेगा? याद रखिए, किसी भी करियर में असली जीत शोर शराबे से नहीं, बल्कि खामोशी से और लंबे समय तक टिकने वाले तरीकों से मिलती है। रणनीतिक शांति का ये अभ्यास हमेशा हमें भीड़ से एक कदम आगे रखता है। उम्मीद है आज की ये मेंटर मास्टर क्लास आपके बहुत काम आएगी। सुनने के लिए धन्यवाद।